ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, बीडीओ, लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है और इसमें कौन सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर? डी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिव वर्मा या राम प्रसाद बिस्मिल? तो हिंदुस्तान HSRA, क्या है ये? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, कब की है ये? तो 1928 में। और HRA की गठन कब हुआ था? 1924 में। तो इसका कौन सदस्य नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। दो का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? दो का डी। तीसरा है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र, सूर्य? तो वो शुरू होते थे अग्नि से। और तीन का उत्तर हो जाएगा ए। तीन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है? मणिमेखले, शिलप्पाधिकारम, महाभारत या रामायण? तो बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है महाभारत में। और चार का उत्तर हो जाएगा सी। चार का क्या हो जाएगा? सी। पांचवा प्रश्न है, गौ हत्या निषिद्ध करने वाला जैन अल आबदीन कहाँ का शासक था? बंगाल, गुजरात, कश्मीर या मालवा? तो जैन अल आबदीन कहाँ के शासक थे? कश्मीर के थे। और पांच का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। छठवां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? चौकोर चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, मोहर था, दीनार या जलाली? तो सिक्स का उत्तर हो जाएगा जलाली। डी उत्तर सही है, ठीक है। चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? जलाली। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? काकोरी कांड में मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? चलिए विकल्प देखते हैं। अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी या रोशन सिंह? तो इसमें चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था, ठीक है, ये भाग गए थे। और बाद में अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में इन्होंने खुद गोली मार ली थी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद या अब्बास तैयब जी? तो आठ का उत्तर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। किसने ग्रहण किया था? अब्बास तैयब जी ने। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वैदिक रचनाओं की रचना नहीं की थी? घोषा, स्वयंवरा, अपाला या विशंबरा? तो स्वयंवरा है, इन्होंने नहीं की थी, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। नौ का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 10वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है किसमें मिलता है? सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में या प्रश्नोपनिषद में? ठीक है, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। और 10 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, जुकाम, टेटनेस? तो वायरस से क्या होता है? जुकाम होता है। और किस वायरस से होता है? रिनो वायरस से। कौन से वायरस से होता है? रिनो वायरस से होता है क्या? जुकाम, ठीक है। तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, पीलिया जो है वो किस अंग की खराब प्रकार से होता है? यकृत, गुर्दा, आमाशय या फेफड़ा? तो 12 का उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत के खराब से क्या होता है? पीलिया होता है। और 12 का उत्तर हो जाएगा ए। ये जो सीरीज है आपकी, ये यूपी पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट और यूपी SSC से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्वेताणुओं की संख्या बढ़कर कितनी है? ये 50 लाख क्यूब मिलीमीटर या अधिक हो जाने से क्या होता है? ल्यूकोपेनिया। मतलब ये 50 लाख से अधिक हो जाएंगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? पहला ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया, बी है ल्यूकेमिया, सी है ल्यूकोपाइसिस या डी है एल्यूकीमिया। तो वो हो जाता है 50 लाख से अधिक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 14वां प्रश्न है, ट्रिप्नोसोमों का संचरण पशु से पशु या मनुष्य तक होता है किससे? सिक्ता मच्छी द्वारा, सेटसी मक्खी द्वारा, दंडाणुओं द्वारा या तरंगाणुओं द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? सेटसी मक्खी द्वारा, ठीक है। और 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है किसकी क्षति होती है? यकृत की, गुर्दों की, हृदय की या फेफड़ों की? तो शराब अत्यधिक पीता है उसका क्या होता है? किसकी क्षति हो जाती है? यकृत की क्षति हो जाती है। लिवर खराब हो जाता है। लिवर, जिगर, यकृत एक ही चीज है, ठीक। और 15 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए।
16वां प्रश्न है सिफिलिस होता है, सिफिलिस कैसा है, मतलब किससे होता है? तरंगाणुओं, है ना, तरंगाणुओं से, विब्रियो से, या गोनोकोकस से, या दंडाणु से। तो 16 का उत्तर हो जाएगा डी, किससे हो जाता है सिफिलिस रोग? दंडाणु से। ठीक है, तो 16 का उत्तर हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है फील पाँव जिसमें कुछ अंग जैसे पैर, विसर्कोस, स्तन आदि बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, किससे होता है? फीता कृमि टीनिया सीलियम से, बी सूत्र कृमि निमेटोड बुचेरिया वेनक्रोप्टाई से, सी कवक माइक्रोस्पोरम से, या एलर्जी से। तो जो फील पाँव जो बीमारी है वो होती है सूत्र कृमि निमेटोड बुचेरिया वेनक्रोप्टाई से। ठीक है, तो 17 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 18वां प्रश्न है इनमें से कौन सा कृमि चर्म को बेध कर आंतों में प्रवेश करने वाला कृमि है? अंकुश कृमि, हुकवर्म, फीता कृमि, टेपवर्म, सूत्र कृमि, थ्रेडवर्म, या रिंगवर्म। तो 18 का उत्तर हो जाएगा अंकुश कृमि, हुकवर्म। 18 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 19वां प्रश्न है मानव हृदय का शल्य चिकित्सा का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था? मानव हृदय का जो शल्य चिकित्सा का पहला प्रत्यारोपण था वो किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने? विलियम डी वेरिस ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और जिरार्ड हैंसन ने, या जोसेफ लिस्टर ने। तो ये 19वां जो प्रश्न है वो पीसीएस तक में पूछा गया है। उत्तर का हो जाएगा बी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, 19 का हो जाएगा बी। 20वां प्रश्न है रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है। किसका लक्षण है? रुधिर में अगर यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा हो जाती है तो कौन सा? संधिशोध, बी गाउट, सी आमावात, या डी आमावाती हृदय। तो 20 का उत्तर हो जाएगा बी, गाउट। क्या हो जाएगा? गाउट। ठीक है, ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और ये सीरीज चल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीके जीएस के ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो ये आपकी यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, कल की क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।